हेलो। यह वीडियो क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन पर आधारित है। इस वीडियो में हम रिलेशन एंड फंक्शन के विभिन्न एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 01 रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, क्लास 12। रिलेशन ये जो वर्ड है रिलेशन, मैथ में गणित में यह शब्द रिलेशन अंग्रेजी के शब्द के अर्थ से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परस्पर दो वस्तुओं के बीच परस्पर संबंध। दो वस्तुओं के बीच परस्पर संबंध, जैसे ए अगर मैं लिखूं कि ए एक वस्तु है, बी कोई दूसरी वस्तु है, ये वस्तु इससे किसी संबंध से ये संबंधित है। A इज रिलेटेड टू B, इसको लिखा जाता है R। इस संबंध को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? R से। A B से कोई रिलेशन R से संबंधित है। ओके, आपको रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको 11th क्लास में कंसेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चय का कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको आपको एक बार पुनः रिकैप करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर इसे रिकैप कर देता हूँ कि सपोज, क्योंकि रिलेशन को समझने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले समझनी होगी कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालने के लिए बताऊंगा, उसके बाद रिलेशन को डिफाइन करूंगा, क्योंकि बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेशन को आप नहीं समझ सकते। तो रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना होगा? दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सपोज ए कोई सेट है, ध्यान से देखिए, ए कोई सेट है 1 2 3, ठीक है, और बी कोई दूसरी सेट है ए बी, बस इसमें दो ही एलिमेंट है। ये बताइए इसमें कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट। अब इस दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? ए क्रॉस बी। और उसको कैसे डिफाइन करते हैं? उसको डिफाइन करते हैं इसके एक एलिमेंट को इसके सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है। अब 11th में पढ़ चुकी हैं। 1, A, 1, A। अब फिर लिखेंगे 1, B। सिमिलरली 2, A, 2, B। सिमिलरली 3, A, 3, B, और ये 1। तो A क्रॉस B जो देख रहे हैं ये एक रिलेशन है। A क्रॉस B ये एक सेट है, एज ए होल एक सेट है, क्योंकि इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा गया है, इसलिए A क्रॉस B एक सेट है, ठीक है। और इस सेट के जो एलिमेंट है वो एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? ए क्रॉस बी को इस तरह से हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब समझिए, अब इस बात को मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। क्या आप समझ गए? इस बात को कि दो सेट अगर दिया हो तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इसी तरह से निकालते हैं।
हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए का और सेकंड एलिमेंट बी का। ठीक है, एक को सबके साथ, दूसरे एलिमेंट को सबके साथ, तीसरे एलिमेंट को सबके साथ। ये हो गई क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट एक इवन नंबर और दूसरा एलिमेंट एक वोवेल। अब एक ऐसे ऑर्डर पेयर को सिलेक्ट करो जिसमें फर्स्ट नंबर क्या होनी चाहिए, एक इवन नंबर, और दूसरा नंबर एक दूसरा सेट, दूसरा पार्ट क्या होनी चाहिए, एक वोवेल। तो आप उसे कैसे लिखेंगे, बोलिए तो आप उसे लिखेंगे, ये तो फर्स्ट एलिमेंट, तो ये इवन नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो है, ये भी है, और नहीं ये तो दो एलिमेंट आएंगे, यानी दो ऑर्डर पेयर 2, A और 2, B। कंडीशन क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होनी चाहिए, यानी एक इवन नंबर एक वोवेल से कनेक्ट होनी चाहिए। एक इवन नंबर का संबंध किससे होनी चाहिए, वोवेल से। एक इवन नंबर का संबंध वोवेल से होनी चाहिए। आप वैसे ऑर्डर पेयर को लेकर के एक सेट बनाओ, तो मैं इसे लिखूंगा, इसे चेक करूंगा क्या इवन नंबर वोवेल से कनेक्ट, ये तो वोवेल है बट इवन नहीं है, ये तो वोवेल भी नहीं है, इवन भी नहीं है, ये क्या है, इवन नंबर है और ये वोवेल है। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या ये इवन है, ये वोवेल नहीं है, ये इवन नहीं है, ये वोवेल तो है, इवन नहीं है और वोवेल भी नहीं है। तो एक ही एलिमेंट मिले, एक ही ऑर्डर पेयर मिले हम इसे आर। ठीक है, ठीक। एक और बात समझते हैं, हमने एक कंसीडर किया सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अगर मैं कहूँ कि आप इसी सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो A क्रॉस A ऐसे लिखोगे ना, A क्रॉस A। तो कैसे लिखेंगे, दो सेट है, सेम सेट है, तो लिखेंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1 लिखेंगे ना, फिर 2, 2, 2, 3, 2, 4, फिर 3, 1, 3, 2, 3, एंड 3, 4, फिर लिखेंगे 4, 1, 4, 2, 4, 3 एंड 4, 4। तो इतने ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो ये क्या होगी, सेम सेट पर कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं कहूँ कि इस सेट में, इस सेट से एक आप ऐसा ऑर्डर्ड पेयर निकालो जो ऑर्डर्ड पेयर पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में एक संबंध बताता हो। क्या बताता हो, एक रिलेशन बताता हो कि पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का, यानी ऐसे हम कहेंगे, एक रिलेशन में कहूँगा कि आप डिफाइन करो कि फर्स्ट पार्ट दूसरे पार्ट से क्या हो, डबल हो, डबल हो। तो आप कैसे लिखेंगे उसे, R इज इक्वल टू लिखेंगे, क्या ये इसके डबल है, नहीं है, ये इसके डबल है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का क्या डबल है, नहीं है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का क्या डबल है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का डबल है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का डबल है, यस है। तो अब इसे लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का डबल है, नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का डबल है, नहीं है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का डबल है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का डबल है, 4, 2। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का डबल है, नहीं है, नहीं है। तो आप जरा देखिए, फिर मैं कहूँगा कि आप ये तो R1 है, R2 बनाइए, फिर एक रिलेशन आप बनाइए जिसमें क्या हो कि फर्स्ट पार्ट एक इवन नंबर एक ऑड नंबर से कनेक्ट हो, एक इवन नंबर एक ऑड नंबर से क्या हो, कनेक्ट हो। तो आप देखिए, तो इवन नंबर क्या ऑड नंबर से कनेक्ट है, एक इवन नंबर ऑड नंबर से कनेक्ट है, यानी फर्स्ट इवन नंबर इज कनेक्टेड टू ए ऑड नंबर,
even number is connected to a odd number. So even number is connected to a odd number 2,1. Even number is connected to a odd number 2,3. Even number is connected to a odd number 4,1. Even number is connected to a odd number 4,3. इस तरह से हमें एक सेट मिले जिसमें 2,1, 2,3, 4,1, 4,3 ये सभी क्या है एलिमेंट्स। तो अब ज़रा देखिए कि रिलेशन क्या है, आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ रिलेशन। तो अब मैं कह सकता हूँ कि रिलेशन क्या है कि यानी फर्स्ट एलिमेंट टू सेकेंड एलिमेंट, एक क्या है, एक संबंध है फर्स्ट एलिमेंट टू सेकेंड एलिमेंट, एक क्या है संबंध है, रिकग्नाइजेबल रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, उस रिलेशन को जो सेटिस्फाई करता है वो ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में प्रेजेंट होते हैं। यानी जो मैंने बोला कि फर्स्ट कंपोनेंट इज डबल ऑफ सेकंड कंपोनेंट, एक रिलेशन हुई, इस रिलेशन के बेसिस पर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ ऑर्डर्ड पेयर को खींच कर अलग कर दिया और ये जो सेट बनी, दिस सेट इज कॉल्ड रिलेशन, दिस सेट इज कॉल्ड रिलेशन। R2 को भी मैंने बनाया कैसे कि फर्स्ट एलिमेंट इवन नंबर इज रिलेटेड टू ऑड नंबर, एक रिलेशन है और इस रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर को हमने बनाया, कहाँ से बनाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट्स को कुछ ऑर्डर पेयर को लेकर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज रिलेशन। तो अब आप लिख सकते हैं कि रिलेशन इज नथिंग बट रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। देखिए R2 ये एक रिलेशन है, इसके सभी एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में प्रेजेंट है। R1 इसके प्रत्येक एलिमेंट ए क्रॉस ए में प्रेजेंट है। इट मीन्स R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, R2 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसी तरह से देखिए सेट ए सेट बी, इस a, b में जो रिलेशन डिफाइंड है 2, a, ये भी क्या है, a क्रॉस b का सबसेट है। इस तरह से हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, राइट। मतलब रिलेशन तभी डिफाइन होते हैं जब हमारे सेट्स क्या होते हैं, गिवन होते हैं। यानी किसी गिवन सेट में रिलेशन क्या होता है, डिफाइन होता है, राइट। देखिए ए और बी में ये रिलेशन डिफाइंड है। ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है कि फर्स्ट एलिमेंट यानी इवन एलिमेंट इज रिलेटेड टू वोवेल, इवन नंबर इज रिलेटेड टू वोवेल, ये रिलेशन है। और इस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमें दो सेट को क्या करनी होगी, डिफाइन करनी होगी। तो दो सेट ऑलरेडी दी हुई होगी, ठीक है, और तब हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन की परिकल्पना कर सकते हैं। ठीक है, और ये रिलेशन क्या होते हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं। अब यहाँ समझिए ना, ए क्रॉस बी दो सेट के बीच है और ए क्रॉस बी का सबसेट होता है रिलेशन। यानी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए क्या होनी चाहिए, सेट दी हुई होनी चाहिए। और उस सेट के अंडर में क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड होती है और रिलेशन उसके क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ ऑर्डर्ड पेयर किसी स्पेसिफिक रिलेशंस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वो अलग कर लिए जाते हैं और उसके जो सेट बनते हैं दैट इज कॉल्ड रिलेशन, राइट। समझ गए होंगे, क्लियर, ओके। अब जरा देखिए, अब जरा आप समझते हैं, अब यहाँ हम लिख सकते हैं रिलेशन के डेफिनेशन को। क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब मैं डेफिनेशन को लिख सकता हूँ कि रिलेशन क्या है, तो अब लिखेंगे रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी where A and B are non-empty set, where A and B are non-empty set। अब यहाँ समझिए A और B क्या है, non-empty sets है। अब यहाँ पर एक और बात आपको समझनी है, यदि
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्या मतलब हुआ? कहीं लिखा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो आपको देखना होगा, अभी हमने बताया कि जो रिलेशन डिफाइंड होती है वो किसी दो सेट के अंडर में होती है, राइट, किसी दो सेट के अंडर में होती है। वो जो रिलेशन जो डिफाइंड होती है क्या होती है? दो सेट के अंडर में होती है। अगर ए कॉमा बी रिलेशन टू आर, इट मीन्स ए जो होगा कोई फर्स्ट एलिमेंट का, फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगी और बी दूसरे सेट की एलिमेंट होगी। इस बात को आपको समझनी है। तो ऐसे लिखेंगे, इफ ए बिलोंग्स टू आर, इफ A comma B belongs to R, this implies A belongs to A and B belongs to, right, and B belongs to capital B। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, राइट, ओके। इसके बाद के कॉन्सेप्ट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दैट्स ऑल।